हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। ये वीडियो एसओएल के स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट हैं। इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये है कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट के लिए। जो बच्चा दिसंबर जनवरी 2024-25 सेशन में एग्ज़ाम्स देना चाहता है या देने के लिए एलिजिबल है, उनके अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। जो बच्चा एक्स स्टूडेंट भी है, फेल हो गया था किसी ऑड सेमेस्टर में, या जिस बच्चे का एनईपी का एडमिशन है 2022 का, 23 का या इवन अभी 2024 का, उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो गए हैं। लेकिन अभी आपको कुछ दिनों तक फॉर्म नहीं भरने हैं क्योंकि फॉर्म के अंदर ग्लिचेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या लिखा गया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। 20 सितंबर की डेट में नोटिस पब्लिश हुआ है, बट वेबसाइट पर तो आज शो हुआ है। तो इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि सभी रेगुलर और एनसीवेब के स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 या 9th में है, सभी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, उनके साथ साथ ऐसे भी स्टूडेंट जिनका ईआर इम्प्रूवमेंट के जो एक्स स्टूडेंट हो गए हैं सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, 9 के सीबीसीएस बैच के अंदर, या इवन एनईपी यूजीसीएफ बैच के अंदर एकेडमिक सेशन 2024-25 के, उन्हें ये इन्फॉर्म करा जाता है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो रखी गई है 20 अक्टूबर दिसंबर जनवरी 2024-25 सेशन के लिए। यानी कि अगले और आप लोगों के लगभग 26-27 दिन तक एग्ज़ाम फॉर्म खुले रहेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम फॉर्म की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट में फिल द एग्ज़ाम फॉर्म। देखिए दोस्तों, हर चीज़ को मैं क्लियरली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे भी आए हैं सेमेस्टर 1 के, उन्हें पता होना चाहिए किस तरीके से क्या चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने बोल दिया कि आप इस लिंक पर जाकर जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर सकते हो। अब देखिए, जो बच्चे नए आए हैं उन्हें तो पहले नया अकाउंट बनाना पड़ेगा इस पोर्टल पर, और जो बच्चे पुराने हैं वो लॉगिन करके एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। पासवर्ड भूल गए हो तो रीसेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। न्यू अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। प्रोग्राम सेलेक्ट करो, एनरोलमेंट नंबर डालो, नेम डालो, फिर कैप्चा डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालो, देन पासवर्ड क्रिएट करो, देन आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम फ़ी है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। किसी किसी की 1000 रुपये फ़ी हो सकती है, किसी किसी की 1000 से कम हो सकती है, इवन 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है एग्ज़ाम फ़ी। वो आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और एग्ज़ाम फ़ी आपको इसी पोर्टल में पे करनी है, जो पोर्टल में अभी आपको दिखाने वाला हूँ। किसी अलग पोर्टल में आपको पेमेंट वगैरह नहीं करनी है। एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आपको सबसे पहले अपने कोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद फिर पेमेंट वगैरह आपको करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये लिखा गया है जो बच्चे प्रमोट हुए हैं फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से थर्ड ईयर में या सब्सिक्वेंट ईयर में, वही बच्चे एलिजिबल हैं। और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले कभी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा था तो वो अभी फ़िलहाल वाला एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते। पहले उनको पहले की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीवियस किसी सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उनके लिए हम लोग एक लिंक एक्टिवेट कर रहे हैं 19 सितंबर तक, वो आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। इस डेट तक अगर आपने भर दिया था वो फॉर्म तब तो ठीक है, नहीं भरा था तो भाई फिर एक बार एग्ज़ाम ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर पाओगे। ये चीज़ें हो गई क्लियर। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एसओएल के लिए अलग से प्रोविज़न आएगी, तो वो आप एसओएल के स्टूडेंट अभी फ़िलहाल का इंतज़ार करें। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब बात आती है भाई एग्ज़ाम फॉर्म भरा कैसे जाएगा। स्टूडेंट, ये है आपका एसएलसी पोर्टल। जो नए बच्चे हैं अब वो इतना समझ लें, हर एक सेमेस्टर में आपको इस पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर हो। अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या एक्स स्टूडेंट हैं, उन्हें तो डायरेक्टली लॉगिन करना है। अब क्या हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से ओटीपी आता है लॉगिन करने में, तो ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, पासवर्ड अगर भूल गया हो तो रीसेट कर लो। अब जो नए बच्चे आए हैं उन्हें पहले इस पर अकाउंट बनाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोग्राम है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। 22 से स्टार्ट होगा एनईपी वालों का। ठीक है, वो और आपका जो नाम रजिस्टर्ड है डीयू में, वो इनरोलमेंट नंबर के थ्रू ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे सेमेस्टर 1 वाले, क्योंकि अभी तो आपका एग्ज़ाम रोल नंबर आया नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे परेशान होंगे, सर अभी तो मुझे कॉलेज से इनरोलमेंट नंबर ही नहीं मिला। एनसीवेब के स्टूडेंट बहुत सारे परेशान होंगे, रेगुलर के भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट परेशान होंगे, सर इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, क्या करूँ मैं। कुछ नहीं करना, इंतज़ार करना है आपको।
जब आपको इनरोलमेंट नंबर आपके कॉलेज से मिल जाएगा उसके बाद आप इस पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट कर पाओगे। दैट्स इट, सिंपल सी क्लियर कट चीज़ है, ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। जिनको मिल गया या इन फ्यूचर मिल जाएगा वो अपना इनरोलमेंट नंबर यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड की मदद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका OTP जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल पर। वो OTP आप डाल के एक पासवर्ड क्रिएट कर लोगे इस पोर्टल के लिए। जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट करते हो तो आपका इस पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट हो गया। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन आप वापसी लॉगिन वाले पेज पर आओगे और अपने इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की मदद से अब आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर OTP आएगा। वो OTP जब आप डालोगे देन आपका ये पोर्टल लॉगिन होगा। और देखिए जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। आप जो पुराने बच्चे हैं या नए बच्चे हैं, नए बच्चों को थोड़ा सा ABC ID बनानी पड़ती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर ही। बाकी सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले कोर्स सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट करने होंगे। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अभी फॉर्म निकले हैं, चाहे वो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे हैं, पोर्टल में ग्लिचेस हो सकते हैं। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो सकता है विजिबल ना हो, या अगर विजिबल भी है तो उसमें कुछ एरर आ रहा हो, कोई सब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं शो हो रहा, कुछ भी एरर हो सकते हैं आप लोगों के। तो इसलिए एग्जाम फॉर्म अभी थोड़ा सा रुक के आप लोग भर सकते हैं। इसमें सोच समझ के केयरफुल होकर फॉर्म भरें। यहाँ पे हम कोर्स सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो लिखा रहेगा। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा कि यू कैन अप्लाई फॉर कोर्स सिलेक्शन इन दिस सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर है प्रोग्राम का नाम। यहाँ क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो नीचे आपको पुराने सब्जेक्ट आपके नजर आएंगे, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा आपके कोर्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इस बच्चे के पोर्टल में ग्लिच है, जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट इस बच्चे के पोर्टल में शो नहीं हो रहा है, इसलिए इस बच्चे को अभी फॉर्म नहीं भरना है। केयरफुल रहना है बहुत ज़्यादा, उसके बाद ही फॉर्म भरना है। जब यहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल केयरफुली शो हो जाएंगे, आप सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के पास या सेकेंड ईयर वाले बच्चों के पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, और थर्ड ईयर में अब आने के बाद NEP के अंदर सब्जेक्ट 6 हो गए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा और एक बार आपको पॉपअप दिखाएगा कि आप कंफर्म हो, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सब्जेक्ट आप सेलेक्ट हो गए। इतना पहला काम आपका हो गया। दूसरा काम आपका क्या है जी, दूसरा काम आपका ये है, अब आपने कोर्स सिलेक्शन करा, अब आपको एग्जाम फॉर्म भरना है और फीस भरनी है। आप एग्जाम फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ जाने के बाद आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स वगैरह आपने सेलेक्ट करे होंगे वो वहाँ पे शो हो जाएंगे और आपको सभी के आगे बॉक्स में टिक कर देना है। और यदि आपका किसी ईयर का पेपर है, किसी सेमेस्टर का, वो भी आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और एग्ज़ाम फॉर्म भर देना है। इतना सा काम आपको करना है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर PWD का कुछ पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप डिसेबल हो या स्ट्राइबर चाहिए। देन आप सबमिट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद अपना रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। इतना करने के बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब मैं दोबारा से लास्ट में इतना ही कहूँगा दोस्तों, अभी पोर्टल में ग्लिच होंगे, प्लीज़ अभी आप 4-5 दिन फॉर्म नहीं भरें, चाहे आप नए बच्चे हों पुराने बच्चे हों। और जो नया बच्चा NC वेब या रेगुलर का है, उसे अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला, कॉलेज से कांटेक्ट कीजिए, वो जल्द से जल्द आपको जब प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भर पाओगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इनरोलमेंट नंबर मिल गया लेकिन इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो इस सिंपल सा लॉजिक है भाई, अभी अभी आपका एडमिशन DU में हुआ है तो सारी चीज़ें एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना कहूँगा, जल्दबाजी के अंदर कोई गड़बड़ मत कर दीजिएगा, गलत सब्जेक्ट मत सेलेक्ट कर लीजिएगा। इतना सिर्फ मैं आपसे कहना चाहूँगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।